अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दज्जाल से मुतालिक कई लोग अपनी अपनी राय देते हुए मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स यूट्यूब पर बना रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन के ज़रिए यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह होती है कि इतनी बेबुनियाद बातें और इतनी खोखली बातें लोगों को सिर्फ दीवाना और बेवकूफ़ बनाने के लिए, चूँकि इनकी ये बात दीन के फ़हम पर नहीं होती, दीन के अंडरस्टैंडिंग पर नहीं होती, और जिन लोगों को दीन इस्लाम की मालूमात कम होती हैं उनको तो मज़ीद कन्फ्यूजन में डालकर छोड़ देते हैं। ख़ास तौर पे दज्जाल से मुतालिक कई सारी वीडियोस बनाई जाती हैं जिसमें लोगों को ये पैगाम दिया जाता है, देखो दुबई यूएई के अंदर कई सारे टावर्स जो बिल्डिंग बने हुए हैं उनके ऊपर के हिस्से में ट्रायंगल है, इस तरह ट्रायंगल है, बरमुडा ट्रायंगल है, जहां जहां ट्रायंगल रहेगा वहां से आप देखेंगे दज्जाल जैसो निकलेगा या वहां दज्जाल पहुंचेगा। और ये जो जो लोग बना रहे हैं इस तरीके की बिल्डिंगें, ये सब यहूदी हैं और ये सब जो सो दज्जाल के पूजा करने वाले लोग हैं। अब दुबई के अंदर म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बनी, उसका आप शेप देखेंगे एक आंख की तरह है, देखो एक आंख की तरह है। दुबई के अंदर कोई बिल्डिंग देखेंगे जिसके ऊपर ट्रायंगल है या जो सो आंख का शेप आएगा, देखो एक आंख है, दज्जाल यहां से निकलेगा। सऊदी अरब की पुलिस के ड्रेस पर जो लोगो होगा वो सिंगल आई वाला होगा, देखो ये भी दज्जाल के जो सो परस्तार है, देखो ये भी जो सो दज्जाल के दोस्त हैं। कभी बरमुडा ट्रायंगल्स का जिक्र किया जाएगा या कभी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज का जिक्र किया जाएगा, या कुछ पाकिस्तान के नौजवान ऐसे निकले हैं दाढ़ी वगैरह छोड़कर ग्रुप डिस्कशंस में यूट्यूब पर बैठते हैं और उसमें मनगढ़ंत अकली दलीलें देते हुए ये कह रहे हैं, गुज़िश्ता कुछ दिन में वीडियो उनका आया, नियोम शहर जो सऊदी अरब में बनने वाला है ये भी दज्जाल की आमद की तैयारी है। ऐसा ब्रिज बनाया जा रहा है कि कल के दिन अब लोग ये भी मंतिक डाल देंगे उस ब्रिज से चलते हुए दज्जाल जो अंदर सऊदी अरब का दाखिला ले लेगा। अजीज दोस्तों, इस तरीके की बेबुनियाद और बेकार बातें जो लोग करते हैं, अगर आपको इल्म नहीं है दज्जाल से मुतालिक तो ऐसे वीडियोस को हरगिज़ ना सुने। दज्जाल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बिल्डिंग्स बनने से पहले, नियोम बनने से पहले, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर बनने से पहले, सऊदी अरब की पुलिस पे आंख का जो सो लोगो आने से पहले 1450 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे बता दिया अहादीस में, जिसका रेफरेंस आप यहां देख सकते हैं। दज्जाल एक इंसान है जो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने नामालूम जजीरा आइलैंड में जंजीरों से जकड़ दिया है। अब ये बोलना कि बरमुडा ट्रायंगल फला आइलैंड होगा, ये आइलैंड होगा, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। क़यामत से पहले अल्लाह ताला के हुक्म से वो खुरूज करेगा, वहां से निकलेगा, जमीन पे 40 दिन फितना मचाएगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ता 1 वीक के बराबर, बाकी 37 डेज सिंगल डेज के बराबर होंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नमाजें कैसे पढ़े वो पहले दिन में? कहा वही 1 साल के बराबर कैलकुलेशन करके नमाजें तुम्हें पढ़ना होगा। ये फिक्र होनी चाहिए। दज्जाल अगर निकलता भी है तो दीन की फिक्र क्या होनी चाहिए? और सारे हालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए कि उस जमाने में कुफार भी होंगे, उस जमाने में मुसलमान भी होंगे और यहूद होंगे जो दज्जाल का लश्कर का साथ देंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत उम्मती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे। मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल और उसके लश्कर के साथ जंग होगा, और लुद मुकाम पर जो इजराइल का मिलिट्री एयर बेस है वहां पर दज्जाल जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, जैसे नमक में पानी घुलता है वैसे घुल जाएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम लुद मुकाम पर दज्जाल को खंजर मारेंगे और वहां पर वो खत्म हो जाएगा। जमीन के सबसे बड़े फितने को खत्म कर दिया जाएगा। इतनी बेसिक बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी। नियोम शहर से क्या ताल्लुक है? दुबई की बिल्डिंग से क्या ताल्लुक है? किसी के लोगों से क्या ताल्लुक है? होगा, मिसाल के तौर पे होगा, तो भी हमारा काम तो ईमान और कुफ्र, ये 2 सौदे हैं ना। कुफ्र से बचना है, ईमान की तरफ आगे बढ़ना है, ये सौदा मुझकर आपको करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जमाने में मोमिन लोग भी होंगे जो दज्जाल की पेशानी पर काफिर पढ़ लेंगे, उसके फितने से अल्लाह उन्हें बचा लेगा। जो सूरतुल कहफ की शुरू की 10 आयतें याद कर लेगा, अल्लाह दज्जाल के फितने से उसे बचा लेगा। और हर नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर पैगंबर अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल से बचने की दुआएं सीखें और उसके फितने से बचने की तरगीब दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में सलाम फेरने से पहले दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से हमको बचा ले। यानी अगर वो निकल जाए तो उसके फितने में हम ना आ जाएं। वो लोगों को जन्नत दिखाएगा, वो जहन्नम होगी, वो लोगों को जहन्नम दिखाएगा लेकिन वो जन्नत होगी। वो अल्लाह ताला उसे ऐसे पावर्स देंगे, वो बारिश बरसा सकेगा, कई काम कर सकेगा जिससे लोग उसे खुदा भी मान लेंगे, रब भी मान लेंगे, लेकिन मोमिन लोग दीन पर जमे रहेंगे। तो लिहाजा सिर्फ
اپنے لیے ویورشپ جو سو آپٹ کرنے میں یا جو سو لوگوں کو کم علمی میں جو ہیں ان کو خالی دجال کے نام پر کانسپیریسی تھیوریز یہ ایسا چل رہا ہے یہ فلان چل رہا ہے، ارے یہود اس کا ساتھ دیں گے، یہ واضح ہو گئی بات۔ اب آپ کوئی بلڈنگ بتا کر کانسپیریسی تھیوری بنا کر بتانے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، دین بتا دیجئے، لوگ بچیں گے۔ جیسے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے تھے تو صحابہ نے کیا پوچھا اسی زمانے میں؟ نماز کیسے پڑھنا اگر دجال کا دور ہمیں مل جائے تو؟ 1 سال کے برابر پہلا دن ہوگا تو نماز کیسے پڑھنا؟ کہا 1 سال کی کیلکولیشن کے برابر۔ یہ فکر ہونی چاہیے۔ کوئی بلڈنگ بنتی بننے دیجئے، کوئی جو سو اپارٹمنٹ بنتا بننے دیجئے، کوئی ٹاور بنتا بننے دیجئے، میوزیم بنتی بننے دیجئے، کس کا لوگوں کو آتا بننے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر فتنہ مچائے گا لیکن مدینہ میں داخلہ نہیں لے گا، مکہ میں داخلہ نہیں لے گا۔ مکہ مدینہ کے علاوہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینے میں داخلے کی کوشش کرے گا، مکے میں داخلے کی کوشش کرے گا، فرشتے اللہ کی طرف سے اسے وہاں سے لڑیں گے اور دور ہٹائیں گے۔ مطلب سعودی عرب میں آئیں گا دجال، مدینے تک آئیں گا لیکن داخلہ نہیں لے گا، مکہ تک آئے گا لیکن داخلہ نہیں ہوگا، جدہ سے آئے گا، شاید ریاض سے آئے گا، طائف سے آئے گا، کہاں سے آئے گا ہمیں نہیں پتا، اللہ عالم۔ جب یہ باتیں واضح ہو گئی، اس پر کانسپیریسی تھیوریز کا نام دے کر پوڈکاسٹ بنا کر گروپ ڈسکشن بنا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ خود اپنی دین کو عقل سے سمجھنے والے، لہذا دین میں عقل کی دخل اندازی نہیں ہے، صرف اللہ کی گواہی پر ایمان لانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر ایمان لانا ہے۔ عقل لگا کر حالات اور جو سو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی جو سو انسان خریدنے کی تیاری کرائے۔ لہذا اہل علم علماء کرام سے جڑے رہیں، منہج سلف جو صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے انڈرسٹینڈنگ پر قرآن کو سمجھاتے ہیں، حدیث کو سمجھاتے ہیں، حالات کو سمجھاتے ہیں، یہی حق والی بات ہے۔ اس طریقے کی بیکار باتوں میں جو دجال سے متعلق آتی ہے مت پڑھیں، حق بیان کیا دیا گیا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس پر ایمان لائے اور اس فتنے سے کیسے بچنا ہے خود اپنی بچیں، اپنے آنے والی جو سو اولاد کو، آنے والے جنریشنز کو اور ہمارے موجود لوگوں کو اس کے فتنے سے آگاہ کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔